नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली रियल जॉब्स में। जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि सिंगापुर में जॉब्स आई है, तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स बता देता हूँ और ये बता देता हूँ कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बता देता हूँ मैं। लोकेशन जो है जो सिंगापुर में वो है शेंगी। शेंगी सिंगापुर में है। और ये जो कंपनी है वो है फर्नीचर ब्रांड है इनका खुद का। तो वहाँ पे जॉब है। जॉब की जो डिटेल्स रहेगी इसमें है। सबसे पहले आपको कस्टमर हैंडलिंग मीन्स ये जो जॉब है इसका मुख्य है जो कस्टमर हैंडलिंग करना है, ऐसे फ़ोन से और ईमेल से। मतलब कस्टमर आपके पास आएगा, वो किसी भी रिगार्डिंग आ सकता है, जैसे सेल्स के रिगार्डिंग आ सकता है, जैसे उसको वो चीज़ खरीदनी हो या फिर उसने चीज़ खरीदी हो और उसको यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो जैसे प्रोडक्ट यूज़। और लॉजिस्टिक, जैसे उसके शिप कंपनी ने माल शिप कर दिया हो और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे उसको माल नहीं मिला है या ऑर्डर नहीं मिला है, तो उस हिसाब से आपको उसकी जो क्वेरी होगी, जो भी उसके जो प्रश्न होंगे उसका समाधान, क्वेरी होगी उसको सॉल्व करना होगा। कस्टमर के कुछ भी इशू हो सकता है या फिर कोई कंप्लेन है तो उसको आपको सॉल्व करना होगा। और जो इसकी ट्रेनिंग होगी वह कंपनी में ही होगी, कंपनी ही आपको 15 डेज़ की ट्रेनिंग देगी, तो इस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होगी। एज़ पर द कंपनी वेबसाइट जो एजुकेशन मांगी है कंपनी ने, कंपनी के एजुकेशन में है मिनिमम टेंथ 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। रोल जो रहेगा वह आपको जो डेजिग्नेशन मिलेगी वो मिलेगी आपको कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की। मीन्स आपके जो ऑफर लेटर में लिखा हुआ होगा वह रहेगा कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। और इसमें एक्सपीरियंस जो कंपनी की वेबसाइट पर लिखा गया है वो है 0 to 1 ईयर्स। मतलब ये जो जॉब है वो फ्रेशर के लिए भी अप्लाई है। तो मतलब यदि आप फ्रेशर है और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यदि कोई एक्सपीरियंस है कस्टमर इंटरेक्शन का, जैसे आपने कभी कस्टमर से फ़ोन पे बात की हो या ईमेल पे बात की हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। वर्किंग डेज है, जो वर्किंग डेज है वो है 5.5 डेज। इट मीन्स मतलब आपको वीक में 5.5 दिन काम करना है और 1.5 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। मतलब आपको मंडे टू फ्राइडे फुल डे रहेंगे, आपके 8 आवर्स की आपकी ये जॉब रहेगी, और सैटरडे को हाफ डे होगा और संडे को फुल डे आपकी फुल डे संडे को आपके फुल डे लीव रहेगी, छुट्टी रहेगी। और ये जॉब है फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम जॉब है ये। स्पेशली इसमें लिखा गया फुल टाइम जॉब है। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर द कंपनी वेबसाइट वो है इंग्लिश आनी चाहिए आपको। मीन्स आपको कस्टमर से इंटरेक्शन करना है तो वहाँ पर तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए बात करने के लिए या फिर लिखने के लिए। एटलीस्ट आप लिख सकते हो तो इस हिसाब से आपको आनी चाहिए। और आपको थोड़ी बहुत एक्सेल आनी चाहिए, MS एक्सेल भी इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, क्योंकि कोई रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती है तो एक्सेल भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बाकी का जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वह पूरी कंपनी ही देती है। दूसरा है आपका गुड कम्युनिकेशन। मीन्स आपको बात अच्छी तरह आनी चाहिए, आपको पोलाइट नेचर होना चाहिए बात कर, क्योंकि कस्टमर से आपको पता ही होगा कि कस्टमर सर्विस में पोलाइट नेचर बहुत नेसेसरी चीज़ होती है। तो आपका पोलाइट नेचर होना चाहिए और आपकी गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट कंपनी ने दी है। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो रहेंगे मार्कशीट आपकी जो लास्ट की है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपकी जो लास्ट मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है कस्टमर सपोर्ट का या फिर कस्टमर इंटरेक्शन का तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, चूँकि ये सिंगापुर में है तो आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। वीज़ा जो होगा, जो टिकट्स होंगी वह कंपनी देगी। पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट के लिए मिनिमम 10 to 15 डेज़ में बन जाता है। तो इसमें पासपोर्ट की इसमें कुछ नहीं है, बट मेन आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने चाहिए। और ये इमीडिएट वैकेंसी है एज़ पर दी मैंने आपको इस अर्जेंट में इनकी वैकेंसी है, तो ये इमीडिएट एज़ पर द वेबसाइट इमीडिएट वैकेंसी उन्होंने लिखा है। और
यस, ये इसकी जो सैलरी है वो मैं बता देता हूँ। सैलरी इसमें जो लिखी है वो है $2700 से $3300, मतलब $2700 से $3300 के बीच में रहेगी। और मैंने इसको कन्वर्ट किया है, तो कन्वर्ट करने पर ये आता है करीब 1.5 लाख से 1,75,000 प्रति महीना। तो ये सिंगापुर डॉलर है, 2700 सिंगापुर डॉलर से 3300 सिंगापुर डॉलर। तो मतलब यदि आप फ्रेशर भी है तो भी आपकी सैलरी $2700 तो होगी ही, इससे कम नहीं होगी है। और यदि आपको मान लीजिए एक साल का एक्सपीरियंस है या 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी हाइक रहती है, मतलब आपकी सैलरी ज़्यादा रहती है। ये पूरी डिटेल्स है। और इसके अलावा कंपनी कुछ बेनिफिट्स भी दे रही है, जैसे मेडिकल्स वगैरह दे रही है, मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है, और कैजुअल थिंग्स दे रही है। मतलब जैसे टी शर्ट्स होगी, टी शर्ट देगी, जैसे कंपनी की जो नॉर्मली आपने देखा ही होगा कंपनी में टी शर्ट्स वगैरह दी जाती है, तो टी शर्ट हो गई, वॉच होगी, ये सब चीज़ें आपको दी जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी इस जॉब के बारे में। और क्या, और मैंने आपको, यदि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो वहाँ पे आप जाके इजीली क्लिक करिए और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि एक और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे डेली रियल जॉब्स बताता हूँ, तो आप उसका ज़रूर अप्लाई करिएगा। जैसे ही कोई जॉब्स आती है मैं आपको तुरंत, ताकि आपको वीडियो आ जाए, आप उसको देख लें और तुरंत अप्लाई कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई तुरंत कर देते हैं, तो आप तुरंत से तुरंत अप्लाई कर सकें। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।